एक बात कह के गुजर जाऊं फिर आगे बात हो जाए। इमाम का जिक्र करने के लिए असली और नस्ली होना जरूरी है। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। शजरे नापे जाते हैं। अगर कहीं माँ बाप में खताएं मिली तो ऐसे हराम की नस्लों को इमाम नहीं दिए जाते, क्योंकि नस्लें जिनकी बर्बाद होती हैं वो खुद भी बर्बाद, वो घटा टोप तारीकियों में घूमते मर जाते हैं। इमाम नहीं मिलता, जिनकी नस्लें पेवर होती हैं उन्हें इमाम नहीं, इमाम हुसैन दिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। क्या कहना, जिंदाबाद। इसलिए वाह वाह वाह। इमाम हुसैन को दुनिया वाह, वाह, समझ ना सकी साहब। क्या कहना। इन लोगों ने समझा कि ये मदीना से मक्का का सफर, मक्का से कूफा का सफर ये ऐसे होगा। हमने कहा जलीलो ये ऐसे नहीं, आलमे अरवाह में लिखी गई इबारतों का तर्जमा है इमाम का सफर। हाय हाय। आलमे अरवाह में लिखी गई इबारतों का वाह वाह वाह। तर्जमा है इमाम का सफर। और तुमना। और सुनो, शहरे मदीना छोड़ना ये कोई आसान काम नहीं था साहब। अल्लाह। हुसैन लाखों बार मौत को गले लगा लेते, लेकिन कोई मदीना छोड़ने को ना कहता। आज हम आशिकों का ये आलम है। पूरी दुनिया के जितने भी शहर हैं जिंदगी की तमन्नाएं हैं, वाहिद शहर मदीना है पूरी दुनिया में जहां मौत की तमन्ना होती है साहब। वहां के जाहिर को ये कहा जाता कि आपका 8 दिन 10 दिन मुकम्मल हो गया, अब चलने की तैयारी करिए। तो साहब हमने देखा है गुंबदे खदरा को देखकर लोग धाड़े मार कर रोते हैं। हाय हाय हाय। क्योंकि जहां हजरत फारूक आदम मदफन की जगह तलाश करें उसे मदीना कहते हैं। अल्लाह। जहां इमाम मालिक जैसी हस्ती अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे और मदीना के बॉर्डर के बाहर इस खौफ से कदम न रखे कहीं शहर मदीना से बाहर मौत ना आ जाए, तो जिस मिट्टी पर मरने की तमन्ना सहाबा करें, औलिया करें, ताबईन करें, उसे शहर मदीना कहते हैं। जहां नबी अपने गिरीबान का बटन खोल करके मदीना के सरहद में दाखिल हो और जोर जोर से सांसें ले, सहाबा अर्ज करे आका ये क्या है? इरशाद फरमाए सहाबा मेरे शहर मदीना के गर्दो गुबार में भी रब ने शिफा रखी है, यहाँ के हवाओं में भी रब ने शिफा रखी है। वो शहर मदीना जहां हुसैन का बचपन गुजरे उसे मदीना कहते हैं। जहां अली के शफकतों की उंगलियां मिले उसे मदीना कहते हैं। जहां सैयदा के हाथों का लुकमा मिले उसे मदीना कहते हैं। जहां मुस्तफा जाने रहमत की लोरियां मिले उसे मदीना कहते हैं। तो बचपन के अदाओं की उन यादों में और जिंदगी के हसीन ख्वाबों की ताबीरों में जिस शहरे मदीना को रब ने रखा हो, हुसैन ने वो शहर छोड़ने का फैसला किया। अल्लाह अल्लाह। वो शहर छोड़ने का फैसला किया। जलीलों ने ये समझा कि हुकूमत का मामला था, हुकूमत के तलबी के लिए हुसैन चले गए। हमने कहा ओ नादानो, तुमने हुसैन को समझा नहीं। हुसैन अपनी जूतियां फेंक दे तो कायनात के तमाम जितने भी खजाने हैं उससे हल्के नजर आएंगे। ऐसे धनी को हुसैन कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जो एक निगाह किसी को देख ले मौला उसे भी वली कर दे, ऐसे पावरफुल को हुसैन कहते हैं। तुम जिन हुकूमतों की बातें करते हो, हमने कहा बहुत बाद की औलादों में बगदाद का दूल्हा उठकर खड़ा हुआ जिसने
एक अदना सा इशारा बगदाद के मिंबर से किया तो खजाने भी सिमट गए, गड़े मुर्दे भी जिंदा होकर उठकर खड़े हो गए। जब हुसैन के नौकरों का ये पावर है तो बादशाह हुसैन के पावर का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह। तुमने हुसैन को समझा ही नहीं। इमाम आली मकाम की जात साहब, एक वक्त के लिए ये सफर नहीं था कि मदीना से निकले मक्का चले गए, वहां से कूफा का सफर कर लिया। ना ना, एक एक कदम में दास्ताने मौजूद है हुसैन के। अल्लाह। हुसैन भाई, आम आदमी चले तो सोच समझ के चलता है, कोई आलिम चले तो और सोच समझ के चलता है, कोई पीर चले तो और सोच समझ के कदम रखता है, कोई वली चले तो फिर और सोच समझ के कदम रखता है। हुसैन चले तो क्या बेसोचे समझे मामला था? हुसैन का एक एक कदम उम्मत का उठान है, यजीदियत का सवाल है। क्या बात है, क्या कह। और हुसैन को ये मालूम था, मेरे इमाम को ये मालूम था कि अगर मदीना में कुछ देर और रुका तो फौज आएगी, गिरफ्तार कर ले जाएगी। हमने कहा इमाम रुके रहते, गिरफ्तारी हो जाती तो क्या होता? मक्का में कुछ दिन और रुके होते, गिरफ्तारी आ जाती, नुकसान क्या था? गोया इमाम की सीरत ये बोल रही है, नादानो नुकसान नहीं, कयामत तक के लिए बहुत बड़ा दाग था, बहुत बड़ा दाग था। क्या बात है। और ये तारीख बयान की जाती कि हुसैन भाग रहे थे, यजीदियों ने खदेड़ के पकड़ लिया, कहा आ रहा हूं, आ रहा हूं, अपना शहर छोड़ के आ रहा हूं, बात है, क्या कह। अपने लोगों को छोड़ के आ रहा हूं, हाय हाय। अपना वतन छोड़ के आ रहा हूं। तेरी जमीन पर खड़े होकर अगर अपनी बात न कर जाऊं तो इब्ने हैदर न कहना। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी छाती पर सवार होकर हुसैन अगर मुस्तफा का खुतबा न पढ़ दे तो दिलावर हुसैन न कहना, क्योंकि अली के कछार के शेरे बबर को हुसैन कहते गए। हैदर के झाड़ियों में छुपे हुए निकलने वाले शेरे बबर को हुसैन कहते गए। इसलिए हुसैन का सफर ये कोई क्या बात है, गफलत का सफर नहीं था या बेसोचे समझे सफर नहीं था साहब, बल्कि हुसैन आदम को पल पल मालूम था कि हम कहां जा रहे हैं। हाय हाय। जैसे लोग पढ़ते नहीं है, धोखे से कूफा बुलाया गया, धोखे से मेहमान बनाया गया, धोखे से सताया गया। हमने कहा चुप। धोखे में वो होगा जिसकी निगाहों में माजी हाल मुस्तकबिल अंधेरे में हो। वो इमाम धोखे में नहीं हो सकता है जो अपनी निगाहों से मदीना की जमीन से बहुत कुछ देख रहा हो। अल्लाह। धोखे में इमाम नहीं यजीदी थे। क्या बात है। धोखे में इमाम नहीं यजीदी थे, जो पर वक्त नवासे रसूल की कीमत न पहचान सके, उनकी जात न पहचान सके, उनकी शख्सियत न पहचान सके, कदे हुसैन को न जान सके, मर्तबे हुसैन को न जान सके, मुस्तफा के दुलारे को न जान सके, अली के चहीते को न जान सके। अरे धोखे में यजीदी थे, मेरा इमाम धोखे में नहीं था, क्योंकि जिसके मक्तल की मिट्टी नाना के गोद में लाकर दी जाए वो धोखे में नहीं हो सकता। जिसके नाना के गोद में लेटे हुए दास्ताने करबला फरिश्तों की ज़बानी सुनने को मिल जाए वो धोखे में नहीं हो सकता। जिसके लिए पल पल दुआएं करबला के कामयाबी के लिए मां सैयदा मुसल्ले पर मांगे वो धोखे में नहीं हो सकता। जिसके साबित कदमी की दुआएं शेरे खुदा करके जाए वो हुसैन धोखे में नहीं हो सकता। यजीदी धोखे में थे जो हुसैन को पहचान न सके साहब, हुसैन को पहचान न सके, क्योंकि हुसैन आजम का सफर ये मामूली सफर नहीं है। अल्लाह। भाई मामूली सफर कैसे होगा? एक तो शहर मदीना छूटा,
वो काबा जिसको पैदल चलकर इमाम ने 25 हज कर डाला हो। हाय 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 अल्लाह अल्लाह। हज के अय्याम करीब थे साहब। 3 जुल्हिज्जा सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए। हज के अय्याम चल रहे हैं, हज के अय्याम चल रहे हैं। पूरी दुनिया से सिमट करके अहले दिल जलवे काबा देखने के लिए बेताबाना दौड़े चले आ रहे हैं। और इमाम हुसैन है कि मक्का से कूफा जा रहे हैं। ये कोई भूल भुलैये की कहानी नहीं है साहब। जिस इमाम ने 25 हज पैदल चलकर अदा कर लिया हो, क्या उसे तड़पन न होगी कि हज के अय्याम करीब है, काश की गिलाफे काबा से लिपटने का मौका मिल जाए। क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी कि हजरे अस्वद का बोसा मिल जाए। क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी कि ज़मज़म पेट भर पीने को मिल जाए। क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी सफा मरवा मिना मुज़दलिफ़ा अरफात की बहारों को समेटने का मौका मिल जाए। क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी। लेकिन इमाम ने मक्का से कदम निकालते ये ऐलान कर दिया हो, आओ जलवे काबा देखने वालों, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। क्या बात है। तुम्हारे हज में बदन पे 2 कपड़े आने को एहराम कहते हैं। हमारे हज में बदन पे 2 कपड़े आने को कफन कहते हैं। हाय हाय हाय। आओ जलवे काबा देखने वालों, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। अरे तुम्हारे हज में सफा मरवा की सही होनी है। जो एक माँ अपने बेटे के लिए दौड़ी थी, उस याद को ताजा करने के लिए तुम्हें सफा मरवा की दौड़ लगानी है। हमारे हज में भी दौड़ है। मैदान से लेकर के खेमे तक नाशों को लेकर दौड़ लगाना है। वो दौड़ इस्माइल के लिए थी, ये हुसैन की दौड़ उम्मत के लिए होगी। वो दौड़ इस्माइल के लिए थी, कहना ये दौड़ उम्मत के लिए होगी। अरे तुम्हारे हज में हजरे अस्वद का बोसा है, हमारे हज में पल पर अपने लालों की पेशानी चूम कर शहादत का दूल्हा बनाना है। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। अरे तुम्हारे हज में मेना में कुर्बानी करके उस इब्राहिम की सुन्नत को याद, उसकी याद ताजा करना है। हमारे हज में मेना के अधूरे ख्वाब को कंप्लीट करना है। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। अरे मक्का आने वालों, तुम्हारे हज से इस्लाम की याद ताजा होगी। हमारे करबला जाने से इस्लाम के यादों की हिफाजत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। इसलिए हज तुम्हारा भी है, हज हमारा भी है, क्योंकि हुसैन ने बता दिया वक्त रहे तो हरम का सजदा भी जरूरी है, वक्त पड़े तो करबला भी जरूरी है। हाय हाय हाय। वक्त रहे तो हरम का सजदा भी जरूरी है, वक्त पड़े तो करबला भी जरूरी है। एक हुसैन ने रेते करबला का मुसाफिर होकर के उम्मत के हज के अरकान की भी हिफाजत कर दी। तो ऐसे अजीम मुहाफिज को हुसैन कहते हैं। अब ये भाई चिपड़ी बातें कर जाना और है, मुंह में जबान है, कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन ये अपने अपने मुकद्दर की बातें होती हैं। क्या बात है। पत्थरों ने भी गमे हुसैन में आंसू बहाकर अपनाइयत का मजा दे दिया। हाय हाय हाय। ये कैसे थे जो पत्थर से भी बदतर निकले, कलमा पढ़ने के बावजूद भी हुसैन के मोमिन होने तक का इनकार कर दिया। आप यजीदियों की तारीखें पढ़ें, इमाम हुसैन को मोमिन तक मानने से इनकार किया गया, सहाबी तक मानने से मादल्ला इनकार किया गया।
आवाम कहती है ये मौलाना की लड़ाई क्या है? हमने कहा मौलाना की लड़ाई नहीं साहब, ये हक की लड़ाई है। मौलाना अपने बाप की जमीन के लिए लड़े तो उंगली उठाना, अगर हुसैन के सरमाए के लिए मौलाना लड़े तो साथ में तुम्हें भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हुसैन सिर्फ करबला के मुसाफिर का नाम नहीं, उम्मते मुस्तफवी के दूल्हा का नाम हुसैन है। हाय हाय हाय, क्या कहना, उम्मते मुस्तफवी के दूल्हा का नाम हुसैन है। वाह वाह वाह। तुमने कहा ये हुकूमतों के चक्कर थे, मादअल्लाह। इमाम पाक चले गए, बेअख्तियार थे, पानी नहीं पिला सके। हमने कहा जलीलो, अगर पिलाने का मामला होता तो बहुत कुछ पिलाया जा सकता था। हाय हाय हाय। हुसैन ने उस नाना की गोद में करवटें बदली थी जिसके उंगलियों की घाइयों से 1200 सहाबा सैराब हो गए। वाह 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 वाह। हुसैन आदम ने ऐसी बरकतें अपने वजूद में रखी थी, लेकिन यजीदी नहीं समझ पाए, ये तो उनकी बदबख्ती रही। और इमाम का रहा पावर नापने का मामला। तो हमने कहा दलीलो, पहली बात तो ये सुन लो कि हर जगह पावर दिखाई नहीं जाती, हर जगह। क्या कहना, और वाह वाह वाह। एक तो ये कि हर जगह पावर नहीं दिखाई जाती, और दूसरी चीज ये हर एक को पावर नहीं दिखाई जाती। वाह वाह वाह। सबके लिए पावर नहीं है पावर। और एक और खुलासा कर लीजिए, करामत और मोजिजा आज तक मोमिन के लिए हुआ ही नहीं। वाह 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 वाह। पूरी तारीख है। अगर नबी ने चांद का कलेजा फाड़ दिया तो मुतालबा सिद्दीक अकबर का नहीं, अबू जहल का था। क्या कहना, क्या कहना। अगर गरीब नवाज ने जुतिया करके कुफ्र को जमीन पर तड़पने पर मजबूर कर दिया तो मुतालबा ये अजमेर वालों का था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं था। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। तो करामत और मोजिजा ये ईमान वालों के लिए है नहीं। और वहां जो थे वो अगरचे हम ईमान वाला नहीं मानते, लेकिन दावेदार थे। दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, जुम्बा अमामा भी था, और नमाजें भी पढ़ते थे, तकबीरात भी। इमाम अगर करामत दिखाकर चले जाते तो हुसैनियों आज तक आप ये कहते फिरते कि हम कैसे जवाब दे, हम में कोई करामत वाला हुसैन नहीं। इमाम पर यही तो जलाल तारी था, नबी का कलमा भी पढ़ता है, खुतबा भी पढ़ता है, उसके बाद भी शराब को रास्ता, नबी के दीन की अजान भी देता है, उसके बाद भी जिना को रास्ता, मादअल्लाह। तो कहा हुसैन की करामत तेरे लिए नहीं है, जुल्फिकारे हैदरी निकाली और कहा इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और ये तो बरवक्त का मामला था हजरत, बरवक्त का मामला था, और इमाम को कटकर बचाना था, ये भी तकदीर हो चुकी थी। नहीं तो पावर का मामला, पावर का मामला बताएं आपको, पावर का मामला। भाई जंगे खंदक आप सबने सुना होगा, सरसरी तौर पर सुन लीजिए। अमर इब्ने अब्दऊद को सब जानते होंगे, मुलाकात हुई होगी तो। नहीं, हाँ अमर इब्ने अब्दऊद, नहीं सब जानते हैं। अमर इब्ने अब्दऊद, खंदक जो है एक जगह से छोड़ा सा पतला था, ये कूद के हलंगिया आएगा और आकर जबरदस्ती जो है लगाम खींच करके डींगे मार रहा था। भेजो भेजो, क्यों भेजो है कोई दमदार है, भेजो। सरकार के पहलू में मौला अली बैठे थे, सुभान अल्लाह। क्या कहना, बहुत ज्यादा मोटे तगड़े ना रहे और बहुत ज्यादा दुबले पतले ना रहे। इश्क की जबान में यूं कह लो, जहां से हुस्न झुककर सलाम करे ऐसे पर थे मौला अली। हाय हाय हाय। क्या कहना, तो पहलू में बैठे थे, तनिक भर हमसे कहीं सरकार छोड़ दियो, बहुत बकवास कर रहा है। तो सरकार ने कहा कि बैठे रहो, अमर इब्ने अब्दऊद है। तो अभी हमने करीब के स्पीच में इसका तर्जमा किया था। हमने कहा था ये मतलब ये ना जानो कि सरकार ही कहत रहे कि अली बैठे रहो, बहुत बड़ा पहलवान है।
ये तो इश्क के खिलाफ है। क्या बात है, क्या कहना है? ये तो इश्क के खिलाफ है और सब यही तर्जुमा करते हैं कि अली को सरकार ने कहा कि अली बैठे रहो, अमर इब्ने अब्दउद है 500 सवारों का जो है तनहा मुकाबला करने वाला है, बहुत बड़ा पहलवान। हमने कहा चुप रहा, ये सब का करे, अली का बतावे जी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इश्क के जबान में हम तर्जुमा किए हजरत, हम अपना निजी तर्जुमा बताएं। साहब हम निजी तर्जुमा, आप भी मचल जाएंगे। हमने ये तर्जुमा किया कि जब कूदे लागा तो हजरत मौला अली उठे लागे तो सरकार दबाइन, गोया सरकार ने यूं कहा अली थोड़े देर और जिंदा रह दियो। क्या कहना, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, वाह वाह वाह, क्या तर्जुमा है, वाह 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 वाह। थोड़े देर और छटपटा दियो, वाह वाह। फिर गिंगड़ा इधर उधर लगाम खींच के भेजो, मौला अली फिर हमसे, सरकार ने फिर दबा दिया, कहा अली अमर इब्ने अब्दउद है, अमर इब्ने अब्दउद है, रहा दे बेचारे थोड़े देर और जिंदा रह दियो। तीसरी मर्तबा फिर अब का दिहातिम कह लियो मौती आशा रहा, छरछरात रहा, यहार वहार मार पतंगी बाजी किए। तीसरी मर्तबा फिर डींगे मारी। तो अब उसका जो हमने नक्शा बयान किया वो यूं है कि जैसे एक बाड़ा हो और मौला अली उसके अंदर हो और दरवाजा सरकार के हाथ में हुआ और ये अंदर बाड़ा के छटपटाट हुआ कि बस खोल दियो। तो तीसरी मर्तबा सरकार ने हाथ उठाया, गोया बाड़े का दरवाजा खोल दिया और शेरे बबर आजाद हो गया। अब जो झपटा तो गर्द उड़ी, धड़ाम की आवाज आई, गर्द इतनी की दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद गर्द छटी तो अली के तलवार से लहू टपक रहा था, सालिम की मुंडी जमीन पर लुढ़क रही थी और मौला अली ने तलवार को लहराते हुए तकबीर की सदा बुलंद की और अर्ज की, आका इतने रहने दे कि आगे भी बढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अगर नबी इशारा कर देते तो 10,000 मक्का वाले मौके पर आए थे, खाली लाशों की दुकान दिखती, लादने वाले नजर न आते। हाय हाय हाय, क्या बात है। अगर उस शेरे बबर को आजादी मिल जाती, नबी ने कहा अली बस इतने ही बहुत है इनके लिए, बैठ गए आकर के। तो अमर इब्ने अब्दउद ने क्या कहा था जब तिंगड़ा मौला अली पहुंचे तो क्या कहा था, मुझको अमर इब्ने अब्दउद कहते हैं। तो चुप, अमर इब्ने अब्दउद कहते हैं, सम्मतनी उम्मी हैदरा, वाह वाह। मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। ये मौला अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, मैं झाड़ियों का खूंखार शेरे बबर हूँ। तो जो खंदक में आजाद होकर अमर इब्ने अब्दउद का नशा हिरन कर दे उसे हैदर कहते हैं। जो 22,000 शामी बदबख्तों का नशा उतार दे उसे इब्ने हैदर कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला लखनऊ। ये तो बहुत सारी पाबंदियां थी साहब। क्या बात है, क्या कहना। बहुत सारी पाबंदियां थी। मैं देखो फकीरों को पहली बात तो जल्दी जलाल नहीं आता, लेकिन आज जाते तो कोनो कयामत सोगरा से कमो ना हुआ था। भाई गरीब नवाज का बहुत परेशान किया गया, परेशान किया गया कि नहीं परेशान किया, तोरे तोरे हो, हाँ बहुत मतलब परेशान किया गया। गरीब नवाज को बहुत परेशान किया गया। देखो नारा भी लग रहा है, आवे जो